अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है बेटे वो डिटेल से पढ़ाया था। हमने पहले क्या पढ़ा था कि व्हाट आर सुपरपोजिशंस, ठीक है। सुपरपोजिशंस को क्या, किसे सुपरपोजिशंस कहते हैं, मैंने उसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को राइट करवाई थी। देन मैंने उसकी एग्जांपल्स दी थी आपको। उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था, स्टेटमेंट की थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और उसकी हमने टू मेन जो है देखी थी कंडीशंस। और दोनों कंडीशंस, एक वो कंडीशन थी जब दो वेव जो हैं वो एक ही फेज में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं, देन क्या होता है। और दूसरा हमने क्या देखा था कि अगर दो वेव जो हैं एक दूसरे को क्रॉस कर दें इन ऑपोजिट फेज, देन जो है वो डिस्प्लेसमेंट किस तरह की प्रोड्यूस होगी, ये बेटे हमने डिटेल से कल स्टडी किया था। आज हमने उसी से आगे लिंक्ड हमारा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने आज उसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। देन इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीशन मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको स्टार्ट कराऊंगी। नेक्स्ट हमने जो आज पढ़ना है, डैट इज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो हमने कल सुपरपोजिशन बेटे पढ़ा था उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो एप्लीकेशंस आज जो है हम लोग करेंगे कंप्लीट। इनकी कोशिश करती हूँ मैं आपको करवाऊँ। अपनी बुक का पेज नंबर 140 आप लोग ओपन करें, बिल्कुल उसके स्टार्ट में एप्लीकेशंस ऑफ सुपरपोजिशन दी गई हैं, वो मैं आपको भी पढ़ाऊँगी। पहले हम रीडिंग करेंगे, देन इंशाल्लाह जो है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। By applying the principle of superposition of waves, noise cancellation headphone effectively eliminate unwanted noise, providing a more immersive and peaceful listening experience. सबसे जो मेजर आप मोर नोटिसेबल एप्लीकेशन कह सकते हैं सुपरपोजिशन की, वो क्या है, नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स हैं। ऐसे हेडफोन्स बेटे अब अवेलेबल हैं जिसमें नॉइज़ जो है वो कैंसिल हो जाती है। सपोज़ आपने कोई भी डिफरेंट टाइप की, चाहे आपकी कोई मीटिंग हो रही है, चाहे आप यूट्यूब है या कोई म्यूज़िक है या आप लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, ऐसे अब हेडफोन्स अवेलेबल हैं जिससे आपको जो ऑडियो आपने सुननी है, जो वॉइस वो आपको सुनेगी, लेकिन जो इर्द गिर्द की छोटी छोटी नॉइजेज़ हैं जो मतलब आप नहीं सुनना चाह रहे, वो वहाँ पे क्या हो जाएंगी हेडफोन में, वो आपको जो अनवांटेड नॉइजेज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, और आपको एक पीसफुल लिसनिंग का जो है वो एक्सपीरियंस होता है। ये सारा फिनोमेना कैसे होता है ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। नंबर 1 जो है, द हेडफोन कंटेन वन और मोर माइक्रोफोन दैट कैप्चर एम्बियंट नॉइज लाइक बैकग्राउंड चैटर और इंजन रंबल और एनी इन्वायरमेंटल नॉइज। नंबर 2, the microphone sends the sound signal to an amplifier and a processing unit in the headphone. Number 3, the processing unit generates an anti-noise signal which is the next opposite of the ambient noise in terms of amplitude and phase. Number 4, the anti-noise signal is then played through the headphone along with the desired audio like music or video. Number 5, when the anti-noise signal meet the ambient noise, the two waves cancel each other out, resulting in a much quieter listening experience. Though the above example is an oversimplification of the situation, as noise cancelling headphone use complex algorithms and multiple microphones to achieve optimal noise cancellation, the basic principle of superposition remain a fundamental concept in अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वर्क। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन किसकी, सुपरपोजिशन की। सुपरपोजिशन की सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, वो है नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स। मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के हेडफोन्स, डिफरेंट टाइप्स के हेडफोन्स बेटे जो है वो आपको नज़र आते हैं, देखने को मिलते हैं। एक हेडफोन ऐसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन। ये वो हेडफोन्स होते हैं जो आपको सही तरह से जो वॉइस होती है सिर्फ वही वॉइस आपको जो है वो सुनती है, ठीक है। और जो अनवांटेड नॉइज़ है, जो छोटा मोटा शोर है, जैसे सपोज़
आप लोग अगर मेरी ही वीडियो देख रहे हो, मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूंगी, अगर मेरा ही आपने आवाज़ सुननी है और आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आपको बहुत सारा ट्रैफिक का शोर है, ठीक है, बाहर गाड़ियों का शोर हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो आप ये जो हेडफोन होगा, जब आप ये वाला हेडफोन यूज़ करोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी ही नॉइज़ सुनाई देगी, और जो छोटे मोटे शोर हैं, जो बाहर ट्रैफिक का शोर है या बच्चे खेलने का शोर है या और आपके इडियट जो लोग छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, वो वाला सारा नॉइज़ जो है वो आपको सुनेगा ही नहीं। ये वाले हेडफोन क्या करते हैं कि अनवांटेड नॉइज़ को जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ये किस तरह प्रोसेस करता है, आपकी बुक में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये लिखे हुए हैं। नंबर 1 क्या आता है, द हेडफोन कंटेन, इस हेडफोन में एक या एक से ज़्यादा क्या चीज़ें होती हैं, माइक्रोफोन जो हैं वो लगे होते हैं, जो कि एम्बिएंट नॉइज़ को जो है वो कैप्चर करते हैं। अच्छा, मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि अगर आप लोगों ने मेरी वॉइस सुनी हो, इवन मेरे लिए भी यही चीज़ है, अगर मैं ये वाले माइक्रोफोन्स जो है, ये वाले हेडफोन्स या माइक्रोफोन्स यूज़ करूँगी ना, तो मुझे भी मेरी भी जो नॉइज़ की जो अवेलेबिलिटी है या उसकी, अगर मैं कह सकती हूँ उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाती है। मेरे इर्द गिर्द भी जो शोर है वो शोर जो है वो फिर रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी वॉइस जो है वही उसमें होगी, और जितना अनवांटेड नॉइज़ है वो जो है वो रिकॉर्डिंग में मतलब नहीं आएगी। इस तरह के अब जो है हेडफोन जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। इस हेडफोन में बेटे एक या एक से ज़्यादा जो है माइक्रोफोन्स होते हैं, जो कि एम्बिएंट नॉइज़ को वो क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि ये माइक्रोफोन जो हैं ये साउंड सिग्नल्स को कैप्चर करेंगे और इसको जो है वो सेंड करते हैं टूवर्ड द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर उसके अंदर ही लगा होता है, ठीक है, एम्पलीफायर, और वहाँ पे एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है हेडफोन के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो जो साउंड सिग्नल्स हैं वो एम्पलीफायर में जाएंगे, एम्पलीफायर से कहाँ जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, वहाँ पे एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी नॉइज सिग्नल। क्या कहते हैं, एंटी नॉइज सिग्नल कहते हैं, जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है किसका, एम्बिएंट नॉइज का। क्या, एम्बिएंट नॉइज का, ठीक है। मैंने क्या कहा, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड सिग्नल को एम्पलीफायर में सेंड करता है, वहाँ से एम्पलीफायर से प्रोसेसिंग यूनिट में आपकी जो है साउंड जाएगी। प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो एंटी नॉइज सिग्नल जो है वो जनरेट करता है। एंटी नॉइज सिग्नल जो है वो एम्बिएंट नॉइज का ऑपोजिट होता है, ठीक है। अब ये जो एंटी नॉइज सिग्नल जो प्रोसेसिंग यूनिट ने बेटे जनरेट किया है, ये एंटी नॉइज सिग्नल जो है ये एम्बिएंट नॉइज के साथ जाके क्या करेगा, मीटअप करेगा, ठीक है। दो वेव्स हैं, एक वेव्स किसकी होगी, एम्बिएंट नॉइज की, एक वेव किसकी होगी, एंटी नॉइज सिग्नल की। ये दोनों वेव जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, और जो इस जो आपकी जो वॉइस है वो क्या हो जाएगी, मच क्वाइटर जो है आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, यानी कि जो छोटी छोटी नॉइसेस हैं वो आपको जो है वो सुनाई नहीं देंगी। तो ये एक एग्जांपल थी किसकी, हमने पढ़ी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, ठीक है। और नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन जो है उसमें कम्प्लेक्स किस्म के एल्गोरिदम्स और मल्टीपल माइक्रोफोन जो हैं बेटे वो यूज़ किए जाते हैं, ताकि नॉइज़ कैंसलेशन जो है वो वहाँ पे फिनोमेना जो है अच्छी तरह से एप्लीकेबल किया जाए। और ये यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। बस आपने ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं कि बेसिकली यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है। दोबारा बता देती हूँ, हेडफोन में क्या है, एक या एक से ज़्यादा माइक्रोफोन, एक तो नहीं होता, एक से ज़्यादा ही होते हैं, जो कि एम्बिएंट नॉइज़ को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। माइक्रोफोन का फंक्शन यहाँ पे क्या होगा कि माइक्रोफोन जो है साउंड सिग्नल को सेंड करते हैं टूवर्ड द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, उसको भेजता है प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग यूनिट्स में क्या चीज़ जनरेट होती है, एंटी नॉइज सिग्नल, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है किसका, एम्बिएंट नॉइज़ का। एम्बिएंट नॉइज़ की वेव और एंटी नॉइज़ की जो वेव है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, जिसके रिजल्ट में आपको जो लिस्टिंग एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, मच क्वाइटर होता है। जो अनवांटेड नॉइज़ है वो एलिमिनेट हो जाती है और आपको एक क्लियर वॉइस जो है वो सुनाई देती है। इज दैट क्लियर। ये हमने अपना टॉपिक जो सुपरपोजिशन का टॉपिक था बेटे वो हमने कंप्लीट कर लिया।
आपको मैंने सारा का सारा जो है इसकी 2 फॉर्म्स थी वो हमने पढ़ी, फिर इसका प्रिंसिपल पढ़ा, ठीक है, और इसके इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो हैं वो हमने स्टडी किए कि 2 वेव जो अपने मीट करेंगी तो किस तरह के फिनोमेना हो सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें थी, इंटरफेरेंस था, बीट्स थी और स्टेशनरी वेव थी। और आज मैंने आपको क्या करवा दिया, उसकी एक एप्लीकेशन जो है सुपरपोजिशन की वो भी हमने स्टडी कर ली। अब बेटे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आज का जो नया टॉपिक है, ये पहले जो टॉपिक था वो तो कल वाले टॉपिक से ही लिंक था ना, जो हमारा आज का टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मज़े का भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको इसको पढ़ के इंशाल्लाह जो है आपको मज़ा भी आएगा, आपका याद करने को दिल करेगा। अच्छा टॉपिक है ये, टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लिख लें, पेपरों में क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी जो है बहुत दफ़ा रिपीट होता है। टॉपिक आपका है 7.3, बुक का पेज है बेटे पेज नंबर 140। टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है इंटरफेरेंस और उसकी टाइप्स जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करूंगी। इंटरफेरेंस, superposition of two waves having the same frequency and traveling in the same direction result in phenomena called interference। इसको अंडरलाइन कर लो, ये डेफिनेशन है किसकी, इंटरफेरेंस की। An experimental setup to observe interference effect of sound waves is shown in figure 7.5a. Two loudspeakers S1 and S2 act as two sources of harmonic sound waves of fixed frequency produced by an audio generator. AG. A for audio and G for generator. Since the two speakers are driven from the same generator, therefore they vibrate in phase. Such source of waves are called coherent sources. A microphone attached to a sensitive cathode ray oscilloscope CRO act as a detector of sound wave. A CRO is a device to display the input signal into waveform on its screen. The microphone is placed at various points turn by turn in front of the loudspeaker as shown in figure 7.5b. आगे मैं आपको बाद में बताती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने एक छोटी सी एक पैराग्राफी की मैंने रीडिंग की है। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स सुपरपोजिशन है, जो सुपरपोजिशन हम फिनोमेना पढ़ के आए हैं ना, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हों उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। आपने कल भी इंटरफेरेंस की डेफिनेशन की थी कि टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हों तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते थे, इंटरफेरेंस कहते थे, ठीक है। इंटरफेरेंस को समझने के लिए बेटे आपके पास क्या है कि मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रॉ करूंगी, देन बेटे मैं आपको इसको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको क्या कहा कि अगर दो वेव जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे, ठीक है। या आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, फिनोमेना वेयर टू और मोर वेव मीट एंड कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू वेव विद अ ग्रेटर लोअर और सेम एम्पलीट्यूड इज नोन एज इंटरफेरेंस। आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी सही है, जो मैंने आपको बताई है वो भी ठीक है। जो आपका दिल करता है आप याद कर लो, आप दोनों भी याद कर सकते हो। मैं आपको क्या डेफिनेशन बता रही हूँ, आपकी बुक में सिंपल डेफिनेशन है कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। मैंने जो डेफिनेशन बताई है वो क्या चीज़ है कि इंटरफेरेंस इज द फिनोमेना, ये एक ऐसा फिनोमेना है वेयर टू और मोर वेव्स मीट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वेव जो हैं आपस में मिलती हैं और कंबाइन होके एक नई वेव बनाती हैं जिसका ग्रेटर लोअर और सेम एम्पलीट्यूड होता है। यानी कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो अपनी एक्चुअल वेव से ज़्यादा भी हो सकता है, लो भी हो सकता है और उनके इक्वल भी हो सकता है। ग्रेटर, लोअर और सेम एम्पलीट्यूड भी उन वेव्स का हो सकता है जब वो कंबाइन होंगी, ठीक है। ये हमने
क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया इंटरफेरेंस। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट आपका क्या किया गया है, आपका एक्सपेरिमेंट है आपने एक सेटअप लगाना है। ठीक है, सेटअप में हमने क्या करना है, हमने 2 लाउड स्पीकर लगाने हैं। क्या लगाने हैं, 2 लाउड स्पीकर। ठीक है, एक आपका सपोज करो दिस इज योर फर्स्ट लाउड स्पीकर। ये हम लोग क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं इंटरफेरेंस। एक लाउड स्पीकर, ये दूसरा लाउड स्पीकर। ठीक है, इस लाउड स्पीकर को हमने क्या कह लेना, 2 लाउड स्पीकर हैं जिसका हम लोग जो इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस है वो आपको मैं समझा रही हूँ। इस लाउड स्पीकर को हम लोग क्या कह लेंगे, S1। इस लाउड स्पीकर को हम लोग क्या कह लेंगे, S2। ठीक है, आपने सपोज करो हमने 2 लाउड स्पीकर लगाए, एक S1 है एक S2 है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या हार्मोनिक साउंड वेव जो हैं वो जनरेट होंगी और ये प्रोड्यूस कैसे होंगी, बाय ऑडियो जनरेटर। इन दोनों स्पीकर्स को हमने किसके साथ अटैच कर दिया, हमने इनको अटैच कर दिया ऑडियो जनरेटर के साथ। ऑडियो जनरेटर को हम लोग क्या एब्रीवेट कर लेंगे, AG। क्या करेंगे, AG। AG का मतलब क्या होता है, ऑडियो जनरेटर। दोनों स्पीकर जो हैं बेटे वो सेम जनरेटर के साथ अटैच हैं। ठीक है, सेम जनरेटर से क्या होगा, ये स्पीकर जो है वर्किंग इनकी होगी, आपको जो है वो म्यूजिक सुनाई देगा। आपने क्या करना है ऐसे, और जब दोनों का जनरेटर सेम होगा, वो जो है इन दोनों को हमने किसके साथ कनेक्ट किया, विद द सेम जनरेटर। तो ये दोनों क्या करेंगी, वो ड्राइव इन द सेम फेज। क्या करेंगी, दोनों के दोनों जो है वो एक ही फेज में होंगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये चीज़ क्या है, PA। PA का मतलब क्या होता है, पावर एम्पलीफायर। PR मीन पावर एम्पलीफायर। ठीक है, ऐसे ऐसे सोर्स यानी कि ये जो AG है, ऐसा सोर्स ऑफ वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहेंगे इसको। कोहेरेंट सोर्सेस मैंने क्या बता दिया कि जब 2 स्पीकर जो हैं जो एक ही हम लोग जो है जिनको सेम जनरेटर से ड्राइव कर रहे हैं और वो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हों, तो इस तरह के सोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। ठीक है, फिर आपने अपनी सोर्सेस के साथ क्या चीज़ अटैच कर लेनी है बेटे, आपने इसके साथ अटैच करना है एक माइक्रोफोन जो है वो आपने अटैच कर लेना है। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, इसको हम लोग CRO कहेंगे माइक को। आपने क्या करना है, मैंने क्या कहा, इन दोनों सोर्सेस को आपने किसके साथ अटैच करना है, यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं ये हमारा क्या चीज़ अटैच हो जाएगी। ठीक है, दिस इज माइक्रोफोन, ये क्या चीज़ होगी, ये क्या है, दिस इज माइक्रोफोन। ठीक है, ये माइक्रोफोन अटैच किया हमने इसके साथ। ठीक है, अटैच टू सेंसिटिव कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, CRO। CRO क्या मतलब है, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। ऑस्किलोस्कोप ये क्या है, ये डिटेक्टर है। ये क्या चीज़ है, दिस इज डिटेक्टर। डिटेक्टर का फंक्शन क्या होता है, वो साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, CRO एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इनपुट सिग्नल होते हैं ना, इनको वेव फॉर्म में कन्वर्ट करके और स्क्रीन पे जो है उसको डिस्प्ले करेगा। क्या करेगा, CRO। व्हाट इज CRO, CRO जो है बेटे किस चीज़ की एब्रीवेशन है, ये एब्रीवेशन है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप की। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट सिग्नल्स को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और स्क्रीन के ऊपर जो है उसको डिस्प्ले करेगा। क्लियर हो गया, हमने इसको किसके साथ अटैच किया, माइक्रोफोन के साथ। माइक्रोफोन को अटैच हमने किसके साथ किया, CRO के साथ किया। माइक्रोफोन को आपने किसके साथ अटैच करना है, CRO के साथ। ठीक है, ऐसे मैंने अटैच कर दिया, माइक्रोफोन को अटैच किया CRO के साथ, स्पीकर्स को अटैच किया माइक्रोफोन के साथ। CRO क्या है मैंने आपको अभी बता दिया, एक डिवाइस है जो कि इनपुट सिग्नल्स को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। क्लियर हो गया, माइक्रोफोन को हमने डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो पुट कर दिया। आप सपोज करो माइक्रोफोन, मैंने आपको क्या कहा था कि बहुत सारे माइक्रोफोन भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन आप लोग ड्रॉ करो।
डॉटेड लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट पोजीशंस बना रही हूँ। P1 दिस इज, ये आपकी पोजीशन एक आती है P2, ये क्या है P3, और ये एक पोजीशन है P4। ये क्या पोजीशन है, जहाँ जहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइक्रोफोन जो है वो प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पोजीशंस हैं। किसकी पोजीशंस हैं, ये है, आप सपोज कर लो इसको हम लोग अब यहाँ से डॉटेड लाइन से जो है इसको ज्वाइन कर देते हैं बेटे, P2 के साथ कर दो। फिर इसको P1 को हम S2 के साथ भी ज्वाइन कर देते हैं, इसी लाइन को नंबर 2 स्पीकर के साथ। इसी तरह P2 को भी इसके साथ ऐसे ही जाएगी ये भी लाइन। ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया, ये हमने सारे के सारे जो है ये हमने किसके साथ अटैच कर दिए, CRO के साथ। सारे माइक्रोफोन, जितने भी माइक्रोफोन हैं ये सारे के सारे किसके साथ अटैच हैं, आपके CRO के साथ, यानी कि कैथोड रे जो ऑस्किलोस्कोप है उसके साथ ये सारे के सारे अटैच है। और वेरियस प्लेसेस पे हमने रख दिया इन फ्रंट ऑफ लाउड स्पीकर। ठीक है, ये लाउड स्पीकर थे, इनके सामने हमने क्या डिफरेंट प्लेसेस पे मैंने क्या फिट कर दिया, हमने फिट किए यहाँ पे माइक्रोफोन्स। जब आपका ये हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, जनरेटर ऑन किया, तो यहाँ पे आपको वॉइस अब सुनाई देगी। अब यहाँ पे जो फंक्शन होगा, यहाँ पे दो तरह की इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। किस तरह की, दो तरह की। ठीक है, दो तरह की इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। नंबर 1 जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरी क्या चीज प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब वन बाय वन मैं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी आपने इतना ही पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल से। ठीक है, एट पॉइंट P1, P3 और P5। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं। P5 भी है, P5 भी आपकी बुक में दिया है, मैंने नहीं ड्रॉ किया। P1, P2, ये P4 कर लेते हैं, और ये P5 है। ठीक है, इसको P5 बना लेते हैं। जब आप अपना सिस्टम ऑन करोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इंटरफेरेंस। क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटे, यहाँ पे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। मैं आपको इस इंटरफेरेंस को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, इंटरफेरेंस। ठीक है, हमने क्या किया, अपना ये पूरा सेटअप लगाया। ठीक है, फिर आपने जनरेटर ऑन किया, आपके स्पीकर जो हैं वहाँ से आपको म्यूज़िक सुनाई दिया, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई, और साउंड वेव्स की सुपरपोजिशन से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, आपका प्रोड्यूस होगा फिनोमेना। जिस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे हमारी प्रोड्यूस हुई इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस कैसी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एक ये वेव्स हैं। ठीक है, ये एक आपका स्पीकर है। ठीक है, ये हमने क्या कहा था, दिस इज S1, ये क्या था, ये था बेटे S2, ऐसे था। अब इधर देखो एक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बड़ा करते जा रहे हैं। S1 की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसी तरह यहाँ पे S2 में भी प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, ठीक, ये आपकी क्या प्रोड्यूस हो रही है, ये प्रोड्यूस हो रही है इंटरफेरेंस। जब हमने उसको जनरेटर के साथ ज्वाइन किया तो यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे जो है वो सुपर पोजिशन, देखो आपको नज़र आ रहा है, वेव जनरेट हो रही हैं इस स्पीकर से भी और इस स्पीकर से भी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, ये पॉइंट आपका क्या था, हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा पॉइंट था एक, ये P2 था जो मैंने आपको उधर शो किया था, ये क्या था, ये हमारा P4 था, ये क्या पॉइंट था, P1 था, ये क्या था बेटे, P3 था, और ये क्या पॉइंट है हमारा P5। ठीक है, ये वही पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके इधर ड्रॉ करके दिखाए थे, हमने इधर ड्रॉ किए थे ना माइक्रोफोन के पॉइंट्स, ये वही पॉइंट्स यहाँ पे भी जो है आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ होगी, ये आपके डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स आगे इंटरफेरेंस के, जो हम पे हमने यहाँ पे जब स्पीकर ऑन हुए, म्यूज़िक जो है, जो भी म्यूज़िक है या वॉइस है, तो यहाँ पे क्या चीज़ दोनों स्पीकर्स में जनरेट हुई,
वेव्स, दोनों वेव जो हैं देखो अब एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो ये क्या हो गया, सुपरपोजिशन होगी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और इस सुपरपोजिशन को जब उनका फेस एक ही हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई। और ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये माइक्रोफोन्स हैं। क्या है ये, माइक्रोफोन्स हैं। अब यहाँ पे बेटे अगर आप लोग गौर करोगे तो दो चीज़ें, दो तरह की इंटरफेरेंस, आपको ये इंटरफेरेंस हुई पूरी। ठीक है, ये जो फिनोमेना आपको नजर आ रहा है दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो तरह की होती है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और होती है एक डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब हम लोग ये जर्नल है जो आपको जर्नली नजर आएगी, जो शो हो रही होती है, इसको हम लोग कंबाइनली कहते हैं इंटरफेरेंस। लेकिन एक्चुअल जब आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो है वो फिनोमेना, इनके दरमियान में भी आपको डॉटेड लाइन जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप की इंटरफेरेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। वो दोनों की टाइप्स हैं, वन बाय वन मैं आपको उनको जो है वो स्टडी करवाऊंगी। पहले आपको यहाँ तक देखो समझ आ गई है ना, हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको क्या बता दिया कि एक सेटअप हमने लगाया है और इंटरफेरेंस के इफेक्ट को जो है हमने ऑब्जर्व किया। दो लाउड स्पीकर थे, एक S1 था एक S2 था, और उनको जो है उनकी फिक्स फ्रीक्वेंसी थी जो कि उनको हमने ज्वाइन किया था किसके साथ, ऑडियो जनरेटर के साथ, AG के साथ। दो स्पीकर जो है उनके साथ, दोनों स्पीकर को हमने ड्राइवन फ्रॉम द सेम जनरेटर, और इसका मतलब है कि वो दोनों जो हैं सेम फेज में जो है वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, और इस तरह के सोर्स ऑफ वेव्स को जिसका फेज सिमिलर हो हम लोग क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। इनके साथ हमने क्या किया, माइक्रोफोन अटैच किया। माइक्रोफोन जो है वो को हमने अटैच कर दिया किसके साथ, CRO के साथ। व्हाट इज CRO, CRO जो था वो क्या था, वो था सेंसिटिव कैथोड रे। ये एक डिवाइस था जो कि इनपुट सिग्नल्स को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता था। हमने इस पूरे अपने एक्सपेरिमेंट जो किया था इसके सेटअप में हमने बहुत सारे माइक्रोफोन यहाँ पे प्लेस किए। जब आपने इसको ऑडियो जनरेटर के साथ बेटे अटैच किया, ऑन किया अपना स्विच, तो यहाँ पे जो है इस दोनों स्पीकर्स में क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे वेव जनरेट हुई। और ऐसी वेव, जब दो वेव जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हों लेकिन वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हों, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, अगर हम लोग क्या कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है उनकी सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, और सेम इनकी क्या चीज़ हो बेटे, सेम डायरेक्शन भी हो। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम डायरेक्शन हो, तो जब ये ट्रैवल करेंगी एक ही डायरेक्शन में विद सेम फ्रीक्वेंसी, तो इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या कह देंगे, इंटरफेरेंस कह देंगे। और ये किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी और किधर किधर उनकी डायरेक्शन होगी, मैंने आपको वो वेव जो है वो ड्रॉ करके दिखाई। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने डिफरेंट पॉइंट्स पे माइक्रोफोन अटैच किए हैं वहाँ पे हर माइक्रोफोन के आगे डिफरेंट टाइप की वेव्स होंगी। ठीक है, दो तरह के रिजल्ट हमारे पास, यानी कि बेसिकली तो ये सारा फिनोमेना इंटरफेरेंस हो रहा है ना, तो यहाँ पे दो टाइप की इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, एक इंटरफेरेंस होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक इंटरफेरेंस को कौन सी होगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस बेटे बताया, इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट बताया, उसकी दोनों टाइप्स के सिर्फ और सिर्फ नाम बताए हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में इन दोनों इंटरफेरेंस की डिटेल, इनका पूरा स्ट्रक्चर और जो है इनके जो इनकी डायग्राम्स हैं कि किस तरह इंटरफेरेंस होती है, वो सारी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इन दोनों की जो है डेफिनेशंस, इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी डायग्राम जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से करवाऊँगी। आपने सिर्फ और सिर्फ बेटे इंटरफेरेंस की डेफिनेशन करनी है। आपकी बुक में दो डेफिनेशंस दी हुई हैं, मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई है, वो लिख सकते हो। फिर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो आपने पूरा का पूरा राइट करना है। एक्सपेरिमेंट के बाद आपने ये डायग्राम बनानी है, और इसमें माइक्रोफोन कहाँ कहाँ अटैच किए हैं, व्हाट इज़ CRO उसको आपने बताना है। CRO के बाद यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, कोहेरेंट सोर्सेज, उसकी भी डेफिनेशन आपने लिखनी है। और जब आपने यहाँ पे पावर सप्लाई की
तो यहाँ पे जो फिनोमेना हुआ डैट इज़ नोन एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किस तरह की हुई, उसमें आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है कि इन वेव्स की जो है सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम डायरेक्शन है, तो इस तरह के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। और ये एक ही फेज जब अगर आपका फेज जो है वो सेम हो देन ये फिनोमेना जो है वो होता है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी बेटे, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंटरफेरेंस का टॉपिक काफ़ी लेंथी है, इसलिए इसको मैं जो है एक लेक्चर में जो है वो कवर नहीं करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में इसको जो है हम कोशिश करेंगे कि कमिंग लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे।